एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे क्लास 11th का मैथ, जिसमें हम सब स्टार्ट करें हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। इसमें हम सब क्या स्टार्ट किए हैं? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको क्या कहते हैं? क्रमचय और संचय। तो इसमें हम सब एक एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 7.1 खत्म कर चुके हैं। तो आज हम सब एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। तो अब अभी तक क्या हुआ कि अभी आप 7.1 में क्या पढ़े थे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग पढ़े हो ना। वहां पर आप यही देखे थे, एक प्रमेय देखे हो, एक सिद्धांत देखे हो, उसी पे आप पूरा न्यूमेरिकल के। अब वास्तव में क्रमचय और संचय क्या होता है आपको यहाँ से, और सही बोले तो इसके अगले वाले प्रश्नावली से आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। तो अभी इस प्रश्नावली में हम सब फैक्टोरियल नोटेशन का बात करेंगे। किस नोटेशन का बात करेंगे? फैक्टोरियल नोटेशन का बात करेंगे। सबसे पहले जैसे एक चीज आप ध्यान से देखो, मान लो आपके पास n अलग अलग वस्तुएं हैं। जैसे n मतलब 5 वस्तुएं, 10 वस्तुएं, 6 वस्तुएं, कुछ कितने भी वस्तुएं हो सकती हैं। मान लो आपके पास कितनी वस्तुएं हैं? 5 वस्तुएं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आपके पास कोई 5 वस्तुएं हैं। अब इन 5 वस्तुओं में से 4 वस्तु को लेकर आपको क्या करना है? अरेंज करना है, उनको व्यवस्थित करना है। आप 5 वस्तुओं में से 4 वस्तु को लेकर कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? तो इसके लिए जैसे आप 5 लीटर ही मान लो आपके पास कोई 5 लीटर है, उनमें से आपको 4 लीटर लेना है एक बार में, अर्थात 4 लीटर का वर्ड बनाना है। तो कितने तरीके से वर्ड बना सकते हो आप? अभी ऐसे ही करते थे ना कि आपको 4 लीटर का वर्ड बनाना है, तो पहले पोजीशन पर आप कितने को रख सकते हो? 5 लीटर में से किसी को रख सकते हो। दूसरे पे, क्योंकि अगर रिपीट नहीं करना है नंबर को, लेटर को अगर रिपीट नहीं करना है, तो दूसरे पोजीशन पर आप 4 लेटर रख सकते हो। यहाँ पर आप 3 और यहाँ पर आप 2। तो इस तरीके से आप गुणा कर देते थे तो टोटल आ जाता था। यहाँ पर ये 5 वस्तुएं, मान लो ऐसे n वस्तुएं होंगी। कितनी वस्तुएं होंगी? अगर n वस्तुएं हैं, आपके पास n वस्तुएं हैं, इनमें से आपको r वस्तुओं के लेना है। एक बार में कितनी वस्तु को लेना है? r वस्तु। मतलब समझ रहे हो, जैसे 5 था, आपको 4 लेना था, कभी 3 ही लेना पड़े, कभी 2 ही लेना पड़े। तो ऐसे आपके पास मान लेते हैं कि n वस्तुएं हैं, इनमें से आपको एक बार में कितनी वस्तुएं लेनी है? r वस्तुएं लेनी है। तो इनको आप कैसे अरेंज करोगे? कितने तरीके से इनको व्यवस्थित कर सकते हो? बताओ, इन्हें आप कितनी तरीके से व्यवस्थित कर सकते हो? पहले नंबर पे इनके n पूरा आ जाएंगे, दूसरे नंबर पे n-1 आएंगे, उससे एक कम आएंगे क्योंकि रिपीट नहीं करेंगे। अगले नंबर पे n-2 आएंगे, अगले नंबर पे n-3 आएंगे, और ऐसे ऐसे करते करते लास्ट नंबर पे कितने आएंगे? लास्ट नंबर पे कितने आएंगे? n-। अब ध्यान से आप देख लो, यहाँ पर आप कुछ नहीं घटाए हो। दूसरे पोजीशन पे आपने 1 को घटाया, तीसरे पोजीशन पे आपने 2 को घटाया, अगले चौथे पोजीशन पे आपने 3 को घटाया, अर्थात जितना पोजीशन है उससे 1 कम घटा रहे हो कि नहीं कर। तो यहाँ पर r में जब पोजीशन पाओगे तो क्या r-1 आएगा कि नहीं आएगा लास्ट वाली पोजीशन पे? यहाँ पर r वां पोजीशन होगा, तो यहाँ पर आप उससे 1 कम घटाओगे ना। इसका मतलब अब इनको गुणा करना होगा, तो क्या n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, और ऐसे ऐसे करते करते कितना? n-r-1। इतने तरीके से इसे अरेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? वास्तव में इसको आप ऐसे लिखोगे n-1, n-2, n-3, और ऐसे डॉट डॉट n-r+1 भी आप इसे लिख सकते हो। तो क्या ये आपके लिए थोड़ा लेंदी नहीं हो रहा है? ये आपके लिए थोड़ा लेंदी नहीं हो रहा है ये प्रोसेस? तो इस प्रोसेस को थोड़ा और इजी बनाने के लिए हम लोग एक नोटेशन का बात करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? फैक्टोरियल नोटेशन। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल नोटेशन। क्या होता है फैक्टोरियल नोटेशन? अब हम आप इसी पे बात करो, ध्यान से थोड़ा देखना। फैक्टोरियल नोटेशन में क्या होता है कि जैसे अगर किसी, पहली बात तो फैक्टोरियल को आप ऐसे डिनोट करते हो, इस सिंबल से। ये फैक्टोरियल का सिंबल है, या आप इसको इस सिंबल से डिनोट करते हो ऐसे। जैसे अगर आपको किसी नंबर का फैक्टोरियल लिखना है, जैसे मान लो आपको फैक्टोरियल 5 लिखना है, तो आप लिखोगे ऐसे 5 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है ना? या इसको आप ऐसे लिख सकते हो फैक्टोरियल 5। अगर आपको फैक्टोरियल 3 लिखना है तो आप ऐसे लिखो फैक्टोरियल 3, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो फैक्टोरियल 3। ये दोनों इसका रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट करने का। तो इसको आप हल कैसे करोगे? इसको आप सिंपल कैसे करोगे? जैसे मान लो आपके पास फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 5 को आप 5 से, जितना फैक्टोरियल आपको चाहिए वहां से आप स्टार्ट करो, और आपको प्राकृतिक संख्या लिखते जाओ। और कहां तक लिखते जाओ?
1 तक, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये हो गया फैक्टोरियल 5 का वैल्यू। अर्थात 5 चौक 20, 20 क्या है 60, 60 दूनी 120, और 120 में 1 का गुणा करोगे 120 ही आएगा। तो ये हुआ ऐसा। अगर आपको फैक्टोरियल 4 लिखना है तो फैक्टोरियल 4 को आप कैसे लिखोगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 × 12, 12 दूना 24, और 24 में 1 का गुणा करोगे तो 24 ही आएगा ना। अगर आपको मान लो फैक्टोरियल 3 का लिखना है तो फैक्टोरियल 3 को कैसे लिखोगे, 3 से स्टार्ट करोगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, आपको 1 तक जाना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 के 6। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टोरियल लिखना होगा तो आप लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना। अगर आपको फैक्टोरियल 10 का वैल्यू लिखना होगा, फैक्टोरियल 10 को कैसे लिखोगे, 10 इंटू 9, एक एक कम करते चले जाओ, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल लिखना होगा लिख लोगे। तो बस यही आपको फैक्टोरियल नोटेशन में बस इतना ही आपको करना है। यही आपको नंबर दिया जाएगा, कुछ नंबर को जोड़ के किया जाएगा, जैसे 1 2 नंबर और डील करो। अगर कभी आपके पास ऐसे आ जाएगा फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, इसको आप कैसे करोगे, क्या पहले पूरा फैक्टोरियल 2 का वैल्यू लिखोगे फिर फैक्टोरियल 3 का वैल्यू लिखोगे, आप इसको ऐसे ही तो करोगे ना। फैक्टोरियल 2 को क्या 2 इंटू 1 लिख सकते हो। अरे जिस भी नंबर का फैक्टोरियल चाहिए वहां से आपको स्टार्ट करना है, और 1 कम करते करते कहां तक जाना है, 1 तक जाना है। तो 2 से स्टार्ट करोगे, 1 कम करोगे, 1 आ गया, प्लस है तो आप प्लस लगाओगे। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा, 3 गुणे 2 गुणे 1, तो ये कितना हो गया, 2 1 के 2 और 3 दूनी 6 1 के 6, यानी ये कितना हो गया 8। लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो थोड़ा एक बार ध्यान देना, फैक्टोरियल 2 इसको ऐसे रहने दो। क्या फैक्टोरियल 3 को आप ऐसे लिख सकते हो, 3 गुणे 2 गुणे 1, और क्या 2 गुणे 1 है तो फैक्टोरियल 2 ही है कि नहीं है, बताओ। तो आप इसे फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 2 भी इसे आप लिख सकते हो, 2 गुणे 1 को फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो। तो फैक्टोरियल 2 यहाँ पर भी है, फैक्टोरियल 2 यहाँ पर भी है, तो क्या फैक्टोरियल 2 कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर बचेगा कितना 1, और यहाँ पर कितना बचेगा 3, यानी आप इसको फैक्टोरियल 2 इंटू 4 भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना। अब एक बात और थोड़ा आप ध्यान देना, जैसे अगर कोई एक नंबर है उसको जब आप क्रमागत कम उत्तरोत्तर कम करते चले जाओगे तो उसमें क्या होगा, मान लो आपके पास एक नंबर है 5, क्या 5 को आपको पता है कि फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इतना लिख सकते हो। अब एक चीज यहाँ से ध्यान देना, क्या इतने को आप केवल फैक्टोरियल 2 अगर लिखना चाहोगे लिख सकते हो। तो यहाँ तक तो वैसे बचेगा 5 इंटू 4 इंटू 3, और इतने की जगह हमने कितना लिख दिया फैक्टोरियल 2। अच्छा, अगर आप इतने को नहीं लिखना चाहोगे, आप इतने को लिखना चाहोगे, तो क्या आप इसी को ऐसा लिख सकते हो 5 इंटू 4 वैसे लिखो, और इतने को आप लिख सकते हो कितना फैक्टोरियल 3। अगर आप इतने को नहीं इतने को लिखना चाहो फैक्टोरियल नोटेशन में, तो क्या आप इसे 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना आ गया 5 इंटू फैक्टोरियल 4। समझ, ऐसे भी आप अगर जरूरत पड़ेगा तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब सिंपल यहाँ से एक चीज थोड़ा आप याद करो कि अगर फैक्टोरियल 5 है तो 1 नंबर लिख दोगे, उससे एक कम फैक्टोरियल लिख दोगे, यही है। तो अगर ऐसे ही आप फैक्टोरियल 6 को लिखना चाहो तो क्या 6 इंटू आगे 5 इंटू 4 इंटू 2, क्या उतने को आप केवल फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अगर आपको फैक्टोरियल 7 लिखना होगा तो क्या 7 आप वैसे लिख दोगे, और 7 का आगे 6 बचेगा, 6 5 4 ऐसे पूरा जाएगा। या तो उतना लिखो, या तो उतने की जगह जरूरत पड़ेगा तो हम केवल फैक्टोरियल 6 लिखेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगा एक और फैक्टोरियल को, क्या इसी को 6 फैक्टोरियल 6 को कैसे केवल आप 6 लिख दोगे, और आगे जितने बचेंगे उसके लिए आप केवल फैक्टोरियल 5 यूज कर सकोगे, और ऐसे करते आप चले जा सकते हो। तो जैसे इसका यूज कैसे पड़ेगा, कभी आपको मान लो एक नंबर इस तरीके से डील करना हुआ, फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 5। अब एक तो आपको ये होगा कि आप इसे ऐसे लिखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान, और 5 को भी आप ऐसे लिखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और पूरा गुणा करो या काटे पीटो ऐसा करो। या तो एक दूसरा तरीका इसे सिंपल ऐसे कर सकते थे, कैसे, ध्यान, आपको नीचे फैक्टोरियल 5 मिला है तो क्या फैक्टोरियल 7 को आप 7 इंटू 6 और बाकी जो बचा इसको आप फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो, और नीचे तो आपका फैक्टोरियल 5 है ही, फैक्टोरियल 5 कैंसिल हुआ, 6 7, बस सिंपल ऐसे भी तो कर सकते हो ना। तो अगर कभी जरूरत पड़ेगा तो हम पूरा कम करते करते 1 तक नहीं जाएंगे, हम बीच में भी छोड़ देंगे फैक्टोरियल को,
जहाँ तक जरूरत पड़ेगा वहाँ तक लिखेंगे और उसके आगे जितने बचे रहेंगे उसको हम केवल फैक्टोरियल लिख के छोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या आपको ये बात समझ में आया? इस बात को आप थोड़ा ध्यान दो कि फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल का सिंबल ये भी होता है, अभी आपको बताया। फैक्टोरियल एन को आप कैसे लिख सकते हो? आप वो नंबर एन लिखो और बाकी बचेंगे जितने इसको आप n-1 फैक्टोरियल करके छोड़ दो। उससे एक कम नंबर लिखो और उससे एक कम को फैक्टोरियल में लिख के छोड़ दो। आपको और एक स्टेप आगे जाना है तो इसको कैसे लिखोगे? n को तो ऐसे, अब फैक्टोरियल n-1 को कैसे लिखोगे? n-1 को आप वैसे लिखो और जो फैक्टोरियल n-1 अब आगे बचा है उसके लिए आप एक और कम कर दोगे, एक और कम करोगे तो क्या फैक्टोरियल n-2 हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे जरूरत पड़ेगा आप लिख सकते हो। तो बस आपको इतना ही फैक्टोरियल नोटेशन में सीखना है, ठीक है? तो आगे भी इसके अब बस इसका थ्योरी इतना ही है। अब इसकी एक्सरसाइज पे हम लोग चले। सबसे पहले आप इसके एग्जांपल को कर लो, फिर उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो पहला एक्सरसाइज आपका क्या है? या सॉरी एग्जाम, सबसे पहले हम उदाहरण स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 5, एग्जाम्पल 5। मान निकालिए। किसका मान निकालना है? पहला आपको फैक्टोरियल 5 का मान निकालना है, दूसरा आपको फैक्टोरियल 7 का मान निकालना है, तीसरा आपको फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 का मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे? क्या ये तो सिंपल है निकालना। फैक्टोरियल 5 को आप कैसे लिखोगे? फैक्टोरियल 5 को अगर लिखना होगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बस। अब गुणा करके अपना जो आएगा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? सेम ऐसे फैक्टोरियल 7 को भी कर सकते हो। अच्छा, फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 को कैसे करोगे? तुम तीसरा देख लो इसका। तीसरा क्या है? फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5। तो क्या फैक्टोरियल 7 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या? 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख के छोड़ दे ना। और यहाँ पर क्या है? माइनस फैक्टोरियल 5। तो क्या फैक्टोरियल 5 कॉमन ले सकते हो नहीं कॉमन ले सकते हो? तो यहाँ पर 6 सते माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा? क्योंकि फैक्टोरियल 5 कॉमन लिए तो केवल एक बचेगा ना। तो अब ये कितना आ गया? फैक्टोरियल 5 इंटू 42 में से एक घटाओ, कितना आ जाएगा? 41। हम इसको फैक्टोरियल 5 में इसलिए लिखे क्योंकि आप 5-6 तक का फैक्टोरियल याद रख लो ना, आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू, तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू केवल कितना होगा? 1 होगा। फैक्टोरियल 2 को कैसे लिखोगे? 2 गुणे 1 यानी 2 1 के 2 होगा। फैक्टोरियल 3 को कैसे लिखोगे? 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 6 होगा। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होगा? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 का गुणा करोगे 6 चौके 24। अरे यहाँ तक 6 आया है तो 24। सेम ऐसे अगर आपको फैक्टोरियल 5 करना है तो 24 में आपको 5 का भी गुणा कर देना पड़ेगा। या इसको आप ऐसे देख लो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना? यहाँ तक का वैल्यू 24 है। 24 में 5 का गुणा करोगे 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 2 12, ये कितना हो जाएगा? 120। तो फैक्टोरियल 5 तक तो आप याद ही रख सकते हो। तो अब बताओ क्या फैक्टोरियल 5 की जगह हम सीधा 120 लिख दे और यहाँ पर कितना है? गुणे 41। तो गुणा कर देना, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। आगे चले। चलो उदाहरण नंबर 6 देखो। उदाहरण नंबर 6, एग्जाम्पल 6 देखो क्या बोला है। परिकलन कीजिए। पहला फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 5। तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो? 7 इंटू 6 और बाकी आगे पूरा मत लिखो, केवल इसको फैक्टोरियल 5 लिख के, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 5 है आपका कैंसिल हो जाएगा और नीचे आपका क्या है? फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हुआ, 6 सते, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है फैक्टोरियल 12 अपान फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2। अब बताओ इसे आप कैसे लिखोगे? क्या फैक्टोरियल 12 को आप 12 गुणे 11, नीचे फैक्टोरियल 10 है तो केवल इतने पे लिख के छोड़ दे, तो आप इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल 10 अपान नीचे कितना है? फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2 को आप क्या 2 इंटू 1 लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कैंसिल हो जाएगा। 2 1 के 2, 2 छक्के 12, तो 11 छक्के कितना आ गया? 66। ठीक है, आगे चले। चलो अब उदाहरण नंबर 8 देखो, एग्जाम्पल 8। अच्छा पहले उदाहरण भी 7 बचा है, उदाहरण 7 को पहले करो। मान निकालिए। किसका मान निकालना है? फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r।
जहां आपको दिया है क्या, फैक्टोरियल n बराबर 5 दिया है और r बराबर आपको कितना दिया है, 2 दिया है, इसका वैल्यू निकालना है। तो कोई बात नहीं, इसे आप कैसे लिखोगे, n की जगह आपको कितना रखना है 5, r की जगह आपको कितना रखना है 2, और n माइनस आर, n की जगह आपको कितना रखना है 5, माइनस r की जगह आपको कितना रखना है 2। तो कैसे करो, क्या ये हुआ फैक्टोरियल 5 और ये तो आपका फैक्टोरियल 2, और 5 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 3। तो अब देखो 5 गुणे 4, क्या इसको आप फैक्टोरियल 3 क्यों लिख के छोड़ दें, और नीचे आपका फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू तो 2 ही होता है। अब फैक्टोरियल 3 इसको वैसे रखो, ये कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 5 दूनी 10। ठीक है, चलो उदाहरण नंबर 8, एग्जाम्पल 8 देखो क्या है, यदि 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल ये बराबर दिया है x/10 फैक्टोरियल, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या पूछा है, x का मान पूछा है। अब सीधी सी बात देखो, यहाँ पर क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो फैक्टोरियल 1/8 और 9 में भी फैक्टोरियल 8 ला सकते हैं। तो कैसे, इसको क्या 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बराबर x/फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 को क्या 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो अब यहाँ से आप फैक्टोरियल 8 कॉमन ले सकते हो, हर से फैक्टोरियल 8 कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर कितना बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, यहाँ पर फैक्टोरियल 8 बाहर है तो केवल 1/9 बचा, और इस साइड आपका कितना है x 10×90 गुणे फैक्टोरियल 8, तो क्या फैक्टोरियल 8 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचा कितना 9 के बटे 1 करके 9 1 9 1 1 1, तो 10/9 हो गया इस साइड, और इस साइड आपका कितना बचा x/90 ना, तो गुणा कर दो, x बराबर कितना आ जाएगा 10, भाग उधर जाके कितना हो जाएगा गुणा, और आपका बटे में क्या है 9, तो 9 धाम में, तो x बराबर कितना हो गया 100। ठीक है, चलो अब प्रश्नावली स्टार्ट कर दे ना। तो प्रश्नावली 7.2, अब हम सब क्या देखेंगे इसमें, प्रश्नावली 7.2। तो चलो देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मान निकालना है, कितने का मान निकालना है, फर्स्ट है फैक्टोरियल 8 का मान निकालना है। तो फैक्टोरियल 8 का मान निकाल लोगे ना, कितना 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और गुणा करना जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकेंड आपसे क्या पूछा है, पहले के दूसरे में फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो आप एक यहाँ पर हम वैल्यू लिख दे रहे हैं, आप इतने को कम से कम याद रखो, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना है 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होगा 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 6 चौक 24, और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 ना, 24 25 120 ही होगा। चलो अब आओ, तो फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 को आप कैसे लिखोगे, तो क्या फैक्टोरियल 4 को आप ऐसा लिख सकते हो 4 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि यहाँ पर फैक्टोरियल 3 आगे है ना, तो आप कॉमन ले लोगे, फैक्टोरियल 3 को आप कॉमन लो, तो यहाँ पर 4 बचा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो केवल कितना बचा 1। फैक्टोरियल 3 कॉमन है तो केवल 1 बचा ना, और फैक्टोरियल 3 का वैल्यू आप याद रखियो 6, और 6 में से 4 घटाओ 3, तो 6 3 कितना आ गया। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 ये बराबर होगा फैक्टोरियल 7 के। आप ऐसा सोच रहे हो ना फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 ही मिलकर तो फैक्टोरियल 7 ही हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। आप एक काम करो, पहले आप देखो बराबर, तो आप पहले LHS निकालो कितना आता है हल करने के बाद। LHS आपका कितना, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 3 को आप कितना लिख सकते हो 3 गुणे 2 गुणे 1, और फैक्टोरियल 4 को, या एक काम करो सीधा आप वैल्यू जानते हो इतना वैल्यू आप लिख लो ना, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है 6, और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होता है 24, तो ये कितना आ गया 30 आ गया। अब फैक्टोरियल 7 का वैल्यू निकालो, मतलब आप RHS को निकालो, RHS आपका कितना है फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल 7 को क्या आप ऐसा लिख सकते हो 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख दे, क्योंकि फैक्टोरियल 5 तक का वैल्यू आप याद रखो। तो अब 6 7
42 गुणे 120। क्या ये कभी गुणा 30 के बराबर आएगा? गुणा करने के बाद कभी ये 30 के बराबर नहीं आएगा ना, और ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब चूंकि LHS आपका ये नहीं बराबर है RHS के, ये नहीं बराबर है RHS के, इसलिए फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 ये नहीं बराबर होगा फैक्टोरियल 7 के। आप इसमें ऐसा मत जानना 2 + 3 बराबर 4 होता, सॉरी 2 + 3 बराबर 5 होता है, तो फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 बराबर फैक्टोरियल 5 होगा। फैक्टोरियल ऐसे सीधा जुड़ नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन 3 क्या है आपका? फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 का परिकलन कीजिए। बताओ ये कितना होगा? क्या आप फैक्टोरियल 8 को ऐसा लिख सकते हो 8 × 7 और बाकी इसको फैक्टोरियल 6 पे छोड़ दे, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 6 है आपके पास। अब फैक्टोरियल 2 को कैसे, क्या 2 × 1 लिख सकते हो? तो फैक्टोरियल 6 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 चौके 8, तो 7 चौक 28, तो ये आपका। चलो चौथा क्वेश्चन देखो इसका। चौथा क्वेश्चन क्या है? यदि 1/6 प्लस 1/7 बराबर हो कितने के? x/8, तो आपको x का मान बताना है। तो ध्यान से देखो, इसको इसमें भी आप फैक्टोरियल 6 ला सकते हो, इसमें भी आप फैक्टोरियल 6 ला सकते हो, और कॉमन करके कैंसिल कर दोगे। तो वही हम काम करेंगे, इसको वैसे रहने देते हैं और 7 फैक्टोरियल को 7 × 6 फैक्टोरियल लिख देते हैं। और इधर कितने के बराबर हुआ? x/8 को क्या 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 लिख दे। अब फैक्टोरियल 6 अगर आप कॉमन लोगे तो फैक्टोरियल 6 कॉमन लो, यहाँ पर बचा कितना 1, और यहाँ पर फैक्टोरियल 6 हर से कॉमन है तो 1/7, और इधर तो आपका 8 सते 56 गुणे फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 आपका क्या हो गया? कैंसिल। तो 7 1 के साथ 1 8, तो 8/7 ये बराबर आ गया कितना? 1/56। तो 7 8 56 होता है, सॉरी ऊपर x बचा है ना, ऊपर कितना बचा है? x बता है, तो 7 8 56 और 8 8 64, तो x बराबर कितना आ गया? 64। आगे चले है? अब आपको 5वां क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। चलो 5वां क्वेश्चन क्या है? फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r का मान निकालिए। जबकि हम इसमें एक बता दे रहे हैं, पहला बता दे रहे हैं n बराबर कितना दिया है 6 और r बराबर कितना दिया है 2। तो आप रखो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r, ये कितने के बराबर हो जाएगा? n की जगह आपको कितना रखना है 6, तो क्या फैक्टोरियल 6 बना, और n की जगह 6 रखोगे, r की जगह 2 रखोगे, तो यहाँ 6 - 2 फैक्टोरियल बना। इसको आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 6 में से 2 घटाओगे 4 आएगा फैक्टोरियल 4। तो क्या फैक्टोरियल 6 को ऐसा लिख सकते हो 6 × 5 × फैक्टोरियल 4, और नीचे आपका फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 कैंसिल हुआ 6 × 5 = 20। ठीक है, तो सेम ऐसे आपका 5वें का दूसरा कर सकते हो, बस उसमें आपको यहाँ पर 9 रखना है और r की जगह आपको कितना रखना है 5 रखना है। तो फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 9 - 5 यानी फैक्टोरियल 4। तो आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा? 9 8 7 6 5 और 4 को ऐसे छोड़ देना, और नीचे आपका फैक्टोरियल 4 कैंसिल, बच्चे को गुणा कर देना। तो ठीक है, तो बस कर दें अब ना, आज यहीं तक रखते हैं। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।